हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एंजॉय इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की पोएम 1 दी एंड एंड द क्रिकेट के क्वेश्चन आंसर्स। तो आज के इस वीडियो में हम टेक्सचुअल क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। Question number 1. The cricket says, "Oh, what will become of me?" When does he say it and why? जब क्रिकेट कहता है "Oh, what will become of me?" ऐसा क्रिकेट कब कहता है और क्यों कहता है? So the answer is the cricket speaks these words when in his home he finds no food to eat in winter. अब जब क्रिकेट सर्दी का मौसम आ जाता है और अपने घर पर जाकर देखता है खाने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, तो उस समय वो कहता है "Oh, what will become of me?" मेरा अब क्या होगा? Question 2. Find in the poem the lines that mean the same as neither a borrower nor a lender be. तो पोएम में ऐसी कौन सी लाइन है जो उससे मिलती जुलती है? neither a borrower nor a lender be. इसका मतलब है ना तो हमें कभी उधार लेना चाहिए दोस्तों से और ना ही कभी उधार देना चाहिए। ये जो लाइन्स है ना, शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में से ली गई हैं। तो इसके जैसे ही लाइन पोएम में कौन सी आई है? तो आंसर है द लाइन इज बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। जब क्रिकेट एंट के पास खाना उधार मांगने जाता है तो एंट कहती है कि हम चींटियां ना तो उधार लेती हैं और ना ही उधार देती हैं। वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द एंट्स प्रिंसिपल? एंट के जो प्रिंसिपल थे यानी कि सिद्धांत थे, उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है? उसका सिद्धांत क्या था कि चींटियां ना तो कभी उधार लेती हैं ना ही कभी उधार देती हैं। सो द आंसर इज द एंट्स प्रिंसिपल इज़ नॉट बैड। एंट का जो प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, वो गलत नहीं था। इट टीचेज अ लेसन टू एवरीबडी टू प्लान फॉर अ रेनी डे। ये हमें क्या शिक्षा देता है कि हमें अपने बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ सेव करके रखना चाहिए। रेनी डे का मतलब यहाँ बारिश का मौसम ही नहीं है, बल्कि रेनी डे मीन्स कठिन वक्त, जो बुरा वक्त होता है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सेव करके रखना चाहिए, जैसे कि एंट ने सेव करके रखा था पर क्रिकेट ने सेव करके नहीं रखा था। क्वेश्चन नंबर 4. द एंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे. डू यू थिंक द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हेयर? इफ सो वाई? तो इसका मतलब है एंट ने क्रिकेट से कहा था कि तुम डांस करो और विंटर को भगा दो। क्रिकेट कहता है ना, गर्मी का मौसम आया था और मैं डांस ही करता रहा, मैं नाचता ही रहा और मैंने कुछ भी सेव करके नहीं रखा। तो एंट कहती है ठीक है, पहले तुमने सेव नहीं किया कुछ भी और समर सीजन चला गया, तो विंटर सीजन को भी तुम डांस करके भगा दो। तो डांस वर्ड यहाँ पर एप्रोप्रिएट है या नहीं, ये हमें बताना है। सो द आंसर इज the word dance here means merry making and wasting time. It is appropriate here. So the dance का यहाँ पर जो मतलब है वो है merry making and wasting time. जैसे कि क्रिकेट ने अपने टाइम को वेस्ट किया था डांस करके, तो इसलिए डांस वर्ड यहाँ पर बिल्कुल appropriate है. So dance here means merry making and wasting time. That's why it is appropriate here. अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोएम। सो क्वेश्चन 1 इज व्हाट वाज द यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू डू? यंग क्रिकेट जो था वो किस बात का अकस्टम्ड हो गया था? अकस्टम्ड मीन्स हैबिचुअल, उसे किस चीज़ की आदत हो गई थी? सो द आंसर इज द यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग ऑल डे लॉन्ग एंड एंजॉयड हिज गुड टाइम। तो क्रिकेट क्या करता था? सारा दिन गाना गाता रहता था और अपने अच्छे टाइम को इंजॉय करता था। ही यूज टू सिंग ऑल द डे लॉन्ग। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन वाज द क्रिकेट हैप्पियर? क्रिकेट ज़्यादा खुश कब हुआ था? सो द आंसर इज द क्रिकेट वाज हैप्पियर थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। तो जब गर्मी का मौसम था, समर सीजन था, तब वो इधर उधर घूमता रहता था, गाने गाता रहता था और बहुत ही खुश रहता था। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई डिड ही कंप्लेन? ही हियर मीन्स क्रिकेट। क्रिकेट ने शिकायत करना क्यों शुरू किया था? सो द आंसर इज ही कंप्लेन्ड बिकॉज ही फाइंड हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम। उसने शिकायत तब करनी शुरू करी जब उसने देखा कि उसकी जो कबर्ड थी, अलमारी थी, वो एम्प्टी हो चुकी थी, बिल्कुल खाली हो चुकी थी और सर्दी का मौसम आ चुका था। उसकी अलमारी में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तो उसने शिकायत करना
शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द अपोजिट ऑफ एम्प्टी एंड वॉर्म। एम्प्टी और वॉर्म ये दोनों वर्ड पोएम में आए हैं, तो इसका हमें अपोजिट बताना है। एम्प्टी का अपोजिट होता है फुल, एम्प्टी मीन्स खाली और फुल मीन्स भरा हुआ। वॉर्म मीन्स होता है गर्म और कोल्ड होता है ठंडा, तो वॉर्म का अपोजिट हुआ कोल्ड। अगेन आई विल रिपीट, एम्प्टी का अपोजिट है फुल एंड वॉर्म का अपोजिट है कोल्ड। एम्प्टी फुल, वॉर्म कोल्ड। क्वेश्चन 5, व्हाट मेड द क्रिकेट बोल्ड। क्रिकेट को बोल्ड मतलब होशियार किसने बना दिया था, बहादुर किसने बना दिया था। आंसर इज स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड द क्रिकेट बोल्ड। स्टार्वेशन यानी कि भूखमरी, फेमाइन मैंने अकाल। अब उसके पास खाने के लिए तो कुछ बचा नहीं था, अकाल आ गया था उसके लिए तो एक तरह से उसके घर पर, और वो भूखा भी था, तो इसलिए वो बोल्ड होकर एंट के पास जाता है और खाना मांगने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई क्रिकेट गो टू एंट। क्रिकेट एंट के पास क्यों जाता है। आंसर इज द क्रिकेट वेंट टू द एंट फॉर शेल्टर एंड ग्रेन्स टू ईट। एक तो वो शेल्टर लेने के लिए जाता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है, तो उसे लगता है वो एंट के घर जाएगा तो उसे थोड़ा बारिश से सहारा मिल जाएगा। एंड ग्रेन्स टू ईट, ग्रेन्स मतलब कुछ दाने, खाने के लिए कुछ भोजन भी उसे मिल जाएगा, वो बहुत भूखा था। सो द क्रिकेट वेंट टू द एंट फॉर शेल्टर एंड ग्रेन्स टू ईट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स बच्चों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।